हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टाइप की तरफ आगे बढ़ेंगे और टाइप नंबर तीसरे को हम कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसी टाइप के साथ हम मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर चल रहा है उसको हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा कि 24 सेमी ऊंचाई का और 20 सेमी व्यास वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, तब शेष बचे ठोस का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम वर्ग सेमी तक ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न 2018 का है, एग्जाम में आया हुआ था। तो चलिए हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो कह रहा कि एक हमारे पास लंबवृत्तीय बेलन है, ये मैं बेलन बना लेता हूं, एक लंबवृत्तीय बेलन बना लेता हूं प्यारा सा। ये हमारा लंबवृत्तीय बेलन तैयार हो रहा है और इस तरह से बनकर हमारा लंबवृत्तीय बेलन तैयार हो चुका है। कह रहा ऊंचाई 24 सेमी है और क्या कह रहा है 20 सेमी इसकी व्यास है। तो त्रिज्या अगर व्यास 20 सेमी है तो त्रिज्या की मैं बात करूं तो आर का मान होगा 10 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगा वही त्रिज्या होती है और व्यास का आधा होता है, यह तो आपको जानकारी होगा ही। कर इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट करके निकाला जा रहा है, ऐसे कुछ काट करके निकाला जा रहा है। तो इस कह रहा तो बचे शेष ठोस का आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम पहले नंबर पे बचे शेष ठोस का आयतन की बात तो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे बेलन के आयतन में से इस शंकु का आयतन घटा लिया जाएगा। शंकु की त्रिज्या भी वही होगा 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी वही होगा 24 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पूरे बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को घटा लेंगे, जो आएगा वही हमारा शेष बचे ठोस का आयतन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। बेलन की आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होगा और शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। दरअसल ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर है, इस वजह से हमने ऐसा किया। इसका गुना इसमें कर दिया जाए तो 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच होगा, नीचे 3 होगा। हल करें तो 3 में से 1 जाएगा, 2/3 पाई होगा, आर का स्क्वायर एच हो जाएगा। आराम से वैल्यू को रख दिया जाए तो पाई का मान 22/7 रखते हैं। आर का मान यहाँ देखिए, नहीं आर का मान यहाँ 10 है तो 10 × 10 कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और एच का वैल्यू रखेंगे 24। चलिए 3 से कटने लायक है, 3/24 और सबका गुणा कर दिया जाएगा। तो गुणा करने पर जो मुझे आंसर मिलेगा वह 50/24 आएगा। आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आएगा 50/24 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। है ना आसान, यह हमारा कंप्लीट होता है। इसी तरह से इसी में एक और टॉपिक पूछा था, बचे पृष्ठ का आयतन बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बचे शेष लिखेंगे, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक बात बता दें, काटने में जब भी किसी एक आकृति को काट करके उनमें से कुछ नया आकृति काट के निकाला जाता है किसी एक आकृति से, तो उस समय क्या होता है, आयतन घट जाता है। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, यानी जोड़ने की काम हम करेंगे। फार आप समझिएगा यहाँ। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे जब भी काट के निकाला जाता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। कैसे,
तो वेलन का पहले वक्र पृष्ठ, वेलन का वक्र पृष्ठ धन इस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। आप प्लस क्या करेंगे, जब काट के निकाल दिया जाएगा तो उस समय ये वाला पोर्शन यानी कि ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी एक आकृति में से एक नया आकृति काटा जाता है तो बच्चे अगर ठोस का आयतन पूछा जाए तो घटाइएगा, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से हम यहाँ जोड़ेंगे क्योंकि हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है। बाकी हम क्या करेंगे, ये हमारा ऊपर जो वेलन का पोर्शन होगा ऊपरी सिरे को हमने क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वो क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ये नहीं बल्कि ये वाला जोड़ देंगे। तो आधार यानी कि इसके शीर्ष का क्षेत्रफल जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और यहाँ पाई आर स्क्वायर। ये कैसे क्यों जोड़ रहे हैं, दरअसल ये जब काट के निकाल दिया जाएगा तो ये तो पोर्शन होगा वक्र पृष्ठ वाले में, लेकिन ये भी तो पोर्शन बचेगा, तो यह वाला पोर्शन यही जोड़ देंगे हम, यानी ये वाला क्या पोर्शन को जोड़ेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आधार का जो क्षेत्रफल होता है वेलन का पाई आर स्क्वायर, उसी तरह से ऊपर वाला भी होगा। ठीक है, अब हम मान भरेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यहाँ यल का वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, मतलब आर का मान मुझे मालूम है लेकिन यल का वैल्यू नहीं मालूम। ऊंचाई के वैल्यू मालूम है, यहाँ ये 24 है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से या हम यल तिरछी ऊंचाई बोला जाता, तिरछी ऊंचाई का वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे, तो 10 का स्क्वायर 100 कर देंगे और 24 का स्क्वायर होगा 576। आज जब जोड़ेंगे, आज जोड़ करके क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो शायद कितना हो जाएगा आपका, 24 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 576 और 10 का 100 होगा तो कितना हो जाएगा 676 और 676 शायद 26 का होगा, यानी हम यहाँ क्या लिख देंगे 26 सेंटीमीटर लिख देंगे एल का वैल्यू। ठीक, चलिए अब सम वैल्यू मुझे मालूम है, मान भर दिया जाए। तो चलिए 2 रख देते हैं और पाई का मान रख दिया जाए कितना, 22/7 रखिए, चाहे मान लीजिए हम 3.14 रखते हैं। आर का मान कितना है 10 है, एच का मान अगर देखा जाए तो 24 है, पाई आर एल की बात करें पाई 3.14 होगा, आर का वैल्यू दिया है 10 और एल का वैल्यू देखा जाए तो 26 है, पाई की जगह 3.14 और आर का वैल्यू क्या रखेंगे 10 और 10 का यहाँ क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे 100। जैसे ही मैं इसमें गुणा करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आएगा कितना आपका 15072, लेकिन ये बीच में दशमलव आएगा, फिर प्लस इसका गुणा जब करेंगे हम पूरे पाई आर एल वाला पोर्शन में तो आएगा आपका 816.4, फिर प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 314 और सबको जब जोड़ेंगे आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा तो आएगा आपका 2667.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन टाइप 3 का कंप्लीट होता है और यह क्वेश्चन की श्रृंखलाओं में कुछ अलग क्वेश्चन है, वो आप अपने हिसाब से मेंटेन कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, इरेज करें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लीजिए। हाँ, एक बात और मैं रिपीट कर दूं, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, एक आकृति दिया रहे और उस आकृति में से नया आकृति काट करके निकाला जाता है तो आयतन अगर पूछा जाए बचे से शेष ठोस का या बचे शेष आकृति का, तो हमेशा क्या करेंगे, जो पूरी जिसमें से काट के निकाला जा रहा है उसके आयतन में से जो चीज़ काट के निकाला जा रहा है उसको घटा दीजिए, उसके आयतन को घटा दीजिए। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करें तो हमेशा जोड़ने का काम करिएगा। जोड़ते समय देखिएगा क्या पोर्शन बचा रहा है उसके एरिया को भी यानी उसके क्षेत्रफल को भी आप जोड़ दीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ यह जोड़ा है, यहाँ देखिएगा पाई आर स्क्वायर। अब मैं इसको हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर लूँ। कह रहा है, ये भी 2019 में और 2022 में प्रश्न पूछा गया था। कह रहा है
कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। यानी एक खिलौना कुछ इस टाइप का है, ऐसे कुछ है कि ऊपर वाला पोर्शन क्या है, शंक्वाकार है, और नीचे वाला जो पोर्शन है वह क्या कर रहा है, गोलाकार है, और भी अर्धगोलाकार है। ठीक है, बहुत सही। कह रहा इस शंकु की ऊंचाई दे दिया है। शंकु की ऊंचाई की मैं बात करूं तो 2 सेंटीमीटर दिया है, और कह रहा है आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। अगर आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या जो होगी वह क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। कह रहा इस खिलौने का आयतन बताइए। इस खिलौने का आयतन पूछा है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, खिलौने का आयतन पूछा है। खिलौने का आयतन अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये खिलौना किस किस आकृति से मिलकर बना है, उन आकृतियों का आयतन जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो किससे मिलकर बना है, शंकु भाग का आयतन, शंकु भाग का आयतन धन प्लस क्या करेंगे 2/3 यानी अर्धगोले का आयतन। चलिए 2 नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ लिखेंगे अर्ध है, अर्धगोले भाग का आयतन, भाग का आयतन। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें अधिक है। शंकु भाग का आयतन यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे, और अर्धगोले की बात करें तो 2/3 होगा, पाई आर क्यू होगा। ठीक है, आर क्यू होता है। मान भरा जाए 1/3, पाई पाई रहने दीजिए। ठीक है, पाई के ही पदों में हम आंसर दे दे रहे हैं। 2 आर का वैल्यू 2 है, यहाँ 2 रखेंगे, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई की बात करें 2 होगा, प्लस 2/3 पाई रहने दीजिए, और आर का मान भी हम यहाँ रखेंगे, कितना है 2 है, 2 का क्यूब करेंगे। हल किया जाए तो 1/3 पाई होगा, और यहाँ देखा जाए तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, गुणे 2 फिर प्लस 2/3 पाई होगा, क्यूब करेंगे तो 8 होगा। हल किया जाए तो 4 दूना 8, 1 कम 8/3 पाई, और यहाँ 4 8 दूना 16/3 पाई, ये 16 है। अब हर समान है तो 3 लिख देंगे, और 16 और 8 जोड़ दिया जाएगा 24 होगा, 24 पाई। 3 से भाग दिया जाए 24 में तो 8 पाई, ये हो जाएगा आपका क्या, सेमी क्यूब। तो बस ये आपका आंसर हो गया टाइप नंबर तीसरे का। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना आसान। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। टाइप नंबर तीसरे का आखिरी प्रश्न होगा, बहुत इजी है भाई। हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखिए कुछ इस टाइप का है। हाँ, कह रहा है कोई तंबू है, एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू बनाना है, गांव में देखिएगा ऐसे बनाए रहता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि गाय या भैंस पाले रहते हैं, तो अपने लिए क्या करते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि अपने गायों के लिए क्या करते हैं, चारे का बंदोबस्त करते हैं। और चारे का बंदोबस्त करने के लिए क्या बनाते हैं, एक इस टाइप का आकृति बनाते हैं, ऐसे कुछ बनाते हैं जिसमें भूसा रखते हैं लोग। गांव में देखिएगा, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो ज़रूर देखिएगा, नज़र आएगा। हाँ, अगर शहर में होंगे तो लगिएगा ढूंढने तो मिलेगा नहीं। तो गांव में अक्सर ये नज़र आता है, इसे बनाते हैं लोग। ऊपर से अगर पानी भी गिरता तो एकदम छलक करके नीचे गिर जाता और अंदर नहीं जा पाता। ऐसे शंक्वाकार बनाया जाता ऊपर वाला पोर्शन। तो यहाँ कह रहा कि इसी तरह से एक तंबू है, और बेलन भाग का जो ऊंचाई दिया है वह 2.1 है। मतलब इस बेलन भाग की ऊंचाई की बात करें, मार्कर नहीं चल रहा, मार्कर पहले चेंज कर लें। इस बेलन भाग की जो ऊंचाई दिया है, इस ऊंचाई बेलन भाग की मैं बात करूं, वह कह रहा है 2.1 मीटर है। 2.1 मीटर की बात करते हैं। और कह रहा है व्यास 4 मीटर है। तो व्यास अगर 4 है, ये टोटल 4 सेंटीमीटर की मैं बात करूं
तो इसकी त्रिज्या जो होगी यहाँ से यहाँ तक का, ये r बराबर होगा 2 सेंटीमीटर। थोड़ा सा बोर्ड से आवाज़ आ रहा होगा, रीज़न यह कि जो फंसाया गया है किल वह सही से नहीं फंसा है। अगला कह रहा है शंकु की त्रिज्या कुछ, अच्छा 2 ये भी है तो यहाँ r का जो वैल्यू आएगा वो भी 2 सेंटीमीटर होगी शंकु के लिए, क्योंकि दो उसी पर अध्यारोपित बेलन पर ही। अब कह रहा है तिर्यक ऊंचाई की बात करें तो इसमें शंकु भाग की जो तिर्यक ऊंचाई वो 2.8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर नहीं है भाई, ये सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, सॉरी आप सुधार कर लीजिएगा, 4 मीटर है, ये भी आपका 4 मीटर है। तंबू है 4 या 2.8 मीटर है। अब कह रहे इस तंबू को बनाने में कितना कैनवास लगेगा, उसका क्षेत्रफल बताना है, साथ में तंबू के भीतर का हवा कितना है, हवा का आयतन भी याद करना है। तो जब भी अगर किरमिच कहे कपड़ा लगे, जैसे मान लीजिए यही लगा हुआ तंबू बना दिए, अब ये प्रश्न पूछता कि इस पर कितना मतलब ढकना है कपड़े से या पेंट लगाना है, ऐसे तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। पेंट लगाने वाली सफ़ेदी की बात हो जाएगी, कपड़े लगाने की, किरमिच लगाने का, तो हमेशा याद रखिएगा वक्र पृष्ठ निकाला जाता है। जो आकृति से जोड़ करके नई आकृतियाँ बनाई गई हैं उन आकृति पर अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो अलग अलग भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात वक्र पृष्ठ इसका निकाल लीजिए, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं निकालता हूँ। हाँ, एक चीज़ और काम कर लें, यहाँ ऊंचाई नहीं इसका मान मालूम है, ऊंचाई का मान नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई इसका पहले पता कर ले। चलिए इस भाग की ऊंचाई मान लें इतना है और इसकी ऊंचाई मान लें स्मॉल लेटर में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले यच निकाला जाए, तो यच कैसे निकालते हैं, आप नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। एल का स्क्वायर होता है माइनस आर का स्क्वायर। एल इस समय कितना है, 2.8 का स्क्वायर है, और आर कितना है, 2 का स्क्वायर है। अगर मैं 2.8 का स्क्वायर कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 7.84। स्क्वायर करने पे आएगा 7.84 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर मैं घटाऊं तो ये 7 में से 4 जाएगा 3.84 होगा, और इसका स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो लगभग 1.95 आएगा, 1.95 आएगा, हम निकाल लीजिएगा, ठीक है। बाकी हमसे क्या पूछा प्रश्न में, कह रहा है कैनवास की बात कर रहा है, लिखेंगे हम तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, आयतन नहीं क्षेत्रफल की। कैनवास का क्षेत्रफल निकालना होगा तो वेलन भाग का वक्र पृष्ठ मतलब 2 पाई आर एच प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई का मान रखना चाहते तो रखिए, नहीं रखना चाहते तो मत रखिए, पाई के रूप में ही आंसर दे दीजिए, जो आपको बेस्ट लगे वह काम करिए। चलिए मैं पाई का मान 22/7 रख देता हूँ। आर का मान हमारे पास कितना दिया हो, 2 दिया है। एच का मान कितना है, तो एच का मान 2.1। अब सोच रहे होंगे सर पाई का मान क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ 2.1 कट सकता है आर का, एच का वैल्यू, यहाँ एच ये वाला है, वेलन भाग की बात हो रहा है ना, तो कैपिटल एच लिखिएगा। अब क्या करेंगे, प्लस पाई की जगह 22/7 और आर का मान 2 रखेंगे, और एल का मान हमारे पास 2.8 है। मैं चाहूँ तो एक काम कर सकता हूँ, ये दोनों सब में मिल रहा है, यानी ये दोनों पोर्शन यहाँ भी मिल रहा है। मैं कुछ पल के लिए इसको बाहर कर दूँ तो 22 दूना 44/7 बाहर कर दे रहा हूँ, बच्चा इसका गुना इसमें कर दूँ, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 2.8। अगर मैं जोड़ूँ तो मुझे कुछ मिल जाएगा, कितना होगा, 4 2 6 1 7 आएगा, जोड़ लीजिएगा, और 7 से 7 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। और भी पूछा है, तंबू में हवा का आयतन, तो हवा का आयतन कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना, इसका आयतन प्लस यह है इसका आयतन जोड़ दीजिए,
शंकु का आयतन होता है, पहले बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, अब प्लस शंकु का आयतन होता है कितना 1/3 पाई, इसका एच ये वाला एच ना लिखे क्योंकि बेलन के लिए एच ये लिखे हैं तो, और इसका वैल्यू कितना निकाले हैं 1.95 निकाले। कहाँ निकाले तो यहाँ देखिएगा निकला है ना, और यहाँ लिख देंगे हम 1/3 पाई आर स्क्वायर ऊंचाई एच है। मान भरा जाए तो आंसर कुछ मुझे मिलेगा पाई आर स्क्वायर दोनों मिल रहा है, पाई आर स्क्वायर पहले बाहर कर दें, कैलकुलेशन फास्ट करना है आपको, तो ये दोनों बाहर कर दें, बचेगा एच प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो h/3। अब मान भर लिया जाए, पाई की जगह आपको रखना कितना 22/7 और आर का वैल्यू कितना हमारे पास है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, एच का मान 2.1 है प्लस एच वाला वैल्यू देखिए तो 1.95 है, नीचे कितना है 3, भाग दे दीजिए, 22/7 गुणे 4 है 2.1 है प्लस 3 से भाग दिया जाए तो 3 छक्का 18 और एक बचेगा 3 पचे 15, तो हो जाएगा कितना 22/7 गुणे 4 गुणे, अगर इसको इसके साथ जोड़ा जाए तो हो जाएगा आपका 2.75, क्योंकि इसके साथ जोड़ेंगे 2.75, 7 से कट जाएगा, क्या ये 7 से कटेगा, चलिए इसका गुणा करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ आप कर लीजिएगा, तो आएगा आपका 34.5, कितना आएगा 34.5 मीटर क्यूब, ये हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई जो भी करना है आप कर लीजिएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और हम आपको बता दें अगले वीडियो में क्या हम आपको बताने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग सांख्यिकी वाले जो पोर्शन है उनको हम कवर करेंगे और 3 वीडियो उस पर हम बनाएंगे। एक समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, दूसरी माध्यिका की बात करेंगे दूसरे वीडियो में, और तीसरे वीडियो में हम लोग बहुलक की बात करेंगे। और समय मिल जाएगा तो एक और वीडियो हम लेके आएंगे जिनमें एक ही क्वेश्चन को लेकर के हम समांतर माध्य निकालना सीखेंगे, माध्यिका निकालना सीखेंगे और बहुलक निकालना सीखेंगे। एक ही क्वेश्चन से 3 तरह के प्रश्न किस प्रकार से बनाए जाते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समाहित करने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होता, डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को दर्ज करें। अगले वीडियो हम उस समस्याओं को निदान करने का प्रयास करेंगे। तो बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।